आधार पर हर निर्णय होते हैं। गुरुशरण जी छाबड़ा मेरे बहुत व्यक्तिगत मित्र रहे हैं और इसीलिए मैं पूजा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गुरुशरण जी ने अंतिम दम तक मद्य निषेध के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जन समर्थन उनको नहीं मिल पाया जी। वो अलग थलग पड़ गए। आज 60% जनता राजस्थान की ये एल्कोहल का, शराब का सेवन करती है। और कौन नहीं करता? डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि सेना के जवान जो आर्मी के सीमा पे लड़ते हैं देश के लिए, वो ऑफिसर से लेके और जवान तक वो भी शराब का सेवन करते हैं। और यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 12,000 करोड़ की राजस्व अर्जित का लक्ष्य रखा, लेकिन वो 12,000 करोड़ अब धीरे धीरे ये लॉकडाउन में जब आपने शराब की दुकानें बंद की तो उसके बाद ये लक्ष्य पूरा अर्जित सरकार नहीं कर पाएगी। और इसका जो दुष्परिणाम है वो दुष्परिणाम है कि ब्लैक में शराब लोगों को खरीदनी पड़ रही है और हथकड़ी शराब लोग पी रहे हैं, कच्ची शराब लोग पी रहे हैं, यहाँ तक कि जहरीली शराब लोग पी रहे हैं। और आपने देखा अभी भरतपुर में 2 लोग कच्ची शराब, जहरीली शराब से मर गए, 2 लोग अंधे हो गए। ये जो दुष्प्रभाव लोग जो लगातार जो सेवन करने वाले हैं उनको शराब मिल नहीं रही, और वो शराब कैसे भी शराब को यहाँ तक कि शराब की दुकानों के ताले तोड़ दिए कोटा में 2-3 जगह तो शराब पीने वालों ने। तो ये जो हालात जो खड़े हो रहे हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री बताइए, अगर लोग हथकड़ शराब पी रहे हैं, लोग इलिसिट लिकर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इलाज ये है कि उसको रोका जाए या इसका इलाज ये है कि दुकानें खोल दो? आग्रह करूंगा कि वो जनभावना का आदर करते हुए शराब की दुकानों को खोले जी। नहीं, मैंने पूछा आपसे कि हथकड़ शराब से अगर बीमारियां हो रही हैं, हथकड़ शराब से लोगों की जान पर बनाई है, तो हथकड़ शराब को रोका जाना चाहिए। उसका ये तरीका आपको ज्यादा सही लगता है क्या कि दुकानें खोल दो? क्या भवानी जी, मैं अपना सवाल दोहराता हूं आपको। हथकड़ शराब को लेकर आज आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि सरकार जो है वो हथकड़ शराब को पर पाबंदी लगाने में फेल है। पहले तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हथकड़ शराब से लोगों की जान जाने की खबरें केवल इस कोरोना के दौर में नहीं आ रही हैं, इस सरकार में पहले आई हैं, उससे पहले आपकी सरकार में आई हैं, और उससे पहले के राज जो रहे हैं उनमें भी आती रही हैं। तो हथकड़ शराब तो एक लाइलाज बीमारी है, उससे बचने का तरीका उसको रोकना है। उससे बचने का तरीका आपको ये लगता है क्या कि शराब की दुकानें खोल दो तो लोग हथकड़ शराब की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सरकार मद्य निषेध करना चाहे तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको लोगों की इच्छाओं का दमन सरकार नहीं कर सकती। मद्य निषेध करने के बाद में ब्लैक में दारू मिलेगी और कहीं लोग हथकड़ी शराब पिएंगे और अपराध बढ़ेंगे। और इसलिए इसके अच्छा तो है कि राजस्व भी सरकार अर्जित करे। और ये तो ओपन मामला है कि ठेका होता है, टेंडर होता है और उसको ठेकेदार को शराब मिलने का अधिकार मिलता है और वो रेवेन्यू जमा कराता है गवर्नमेंट को। समय हो रहा है, एक बार पूजा छाबड़ा से जवाब ले लूं इस बात का। पूजा छाबड़ा, गुजरात में शराबबंदी है, बहुत बरसों से है, लेकिन वहाँ के बारे में सारी दुनिया जानती है। हमारे मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री के बीच में इस बात को लेकर के बीच में गर्मा गर्म बहस भी हुई कि गुजरात में किस तरह से शराब बिकती है, सब जानते हैं। बिहार का अनुभव शराबबंदी का बहुत अच्छा नहीं रहा है, वहाँ भी इसी तरह की खबरें हैं कि मिलता सब है, कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। तो अगर मद्य निषेध कर भी दिया जाता है तो आपको लगता है कि उससे वो उद्देश्य हासिल होंगे जिन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सत्यनारायण सिंह के पास जाऊँगा मैं, समय बहुत कम बचा है। बिल्कुल जेपी जी, हाँ बिल्कुल जेपी जी, बिल्कुल जो